नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए रोज़ाना ताज़ी खबर पाने के लिए। तो चलिए आज की ताज़ा खबर शुरू करते हैं। झारखंड से निकलकर बहुत बड़ी खबर। मधु कोड़ा के बुरे दिन, हेमंत का मिलने से इनकार, पत्र भेजकर रखी मन की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 का खतियान आधारित फैसला रद्द करने की मांग की है। इसकी जगह वह खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ग्राम सभा के अधिकार और कर्तव्यों को भी नोटिफाई करने की मांग की है। निर्दलीय विधायक रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले मधु कोड़ा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने से कतरा रहे हैं। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलने से ही इनकार कर दिया। पत्र लिखकर हेमंत सोरेन को भावना से कराया अवगत। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीय नीति का आधार बनाए जाने के फैसले से नाराज हैं। वह ना ही चाहते हैं कि झारखंड में 1932 का खतियान अनिवार्य होना चाहिए। उन्हें डर है कि बहुत सारे लोग इस कारण झारखंड की नागरिकता को खो देंगे। इसी सिलसिले में वह अपनी आपत्तियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला। अंततः मधु कोड़ा ने एक पत्र में अपनी मन की बात लिखकर हेमंत सोरेन को अवगत कराया है। झारखंड के हजारीबाग से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर। पहले प्रेमिका की जमकर पिटाई की, फिर होटल के कमरे से कूदकर प्रेमी ने दी जान। हजारीबाग शहर का सबसे प्रतिष्ठित होटल है केंद्रीय इन होटल। इसी होटल के एक कमरे की खिड़की से कूदकर प्रेमी ने अपनी जान दे दी है। वह मेडिकल का छात्र था। मरने से पहले उसने प्रेमिका की जमकर पिटाई की, वह भी घायल है। झारखंड के हजारीबाग शहर के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय इन होटल के कमरे से कूदकर एक युवक ने सोमवार शाम अपनी जान दे दी है। जानकारी के मुताबिक मरने से पहले युवक खैरवार मंडी ने होटल में मौजूद अपनी प्रेमिका की पहले जमकर पिटाई की। इसके बाद कमरे की खिड़की तोड़कर वह नीचे कूद गया। इससे मौके पर युवक की मौत हो गई है। बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई करता था प्रेमी। पुलिस के मुताबिक युवक खैरवार मंडी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का रहने वाला है। वह मेडिकल का छात्र बताया जा रहा है। वह बेंगलुरु शहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। वहीं उसकी प्रेमिका झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया गांव की रहने वाली है। यहां हजारीबाग शहर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करती है। घटना सोमवार शाम 7:30 बजे की है। झारखंड की गढ़वा जिला से खबर। झारखंड के गढ़वा में पब्लिक ने सीओ, थानेदार और सीआई को बनाया बंधक। दुर्गा पूजा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को स्थानीय प्रशासन को बंधक बना लिया। घटना गढ़वा जिले की है। ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क को भी जाम रखा। विवाद का अभी तक अंत नहीं हुआ है। झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के टाटीदीरी गांव में दुर्गा पूजा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर टाटीदीरी के ग्रामीणों ने सोमवार को धुरकी के अंचलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, थानेदार सतानंद कुमार, सीआईओ विभूति नारायण सिंह तथा राजस्व कर्मचारी को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद ग्रामीणों ने सभी को शाम करीब 6 बजे मुक्त किया। इसके बाद इन अधिकारियों ने राहत की सांस ली। विवादित जमीन पर पहले लोग करते थे दुर्गा पूजा। जानकारी के अनुसार टाटीदीगिरी गांव में 1 नंबर प्लॉट भूमि शंभू प्रसाद गुप्ता का है, जिसमें मकान बन गया है तथा कूप भी है। ग्रामीणों का दावा है कि पूर्व में उक्त स्थल पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त भूमि मौखिक रूप से दान दी गई है, लेकिन इस जमीन पर शंभू प्रसाद गुप्ता ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीण इस जमीन को मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि भूमि की माप भी
करने तथा मामले को सुलझाने के लिए सभी अधिकारी सोमवार शाम करीब 4 बजे वहां पहुंचे थे। उसी वक्त उन सभी लोगों को बंधक बना लिया गया 2 घंटों तक ग्रामीणों के द्वारा। झारखंड की पलामू से भी निकलकर एक बहुत बड़ी खबर। मोहन विश्वकर्मा बने पलामू जिला राजद अध्यक्ष। विरोध में पूर्व विधायक राधाकृष्ण का इस्तीफा। झारखंड में राजद के नए अध्यक्ष के चुनाव की कयावत तेज हो गई है। इससे पूर्व जिले में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, लेकिन यहां चुनाव भी विवादों की भेंट चढ़ रहा है। पलामू में नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्व विधायक नाराज हो गए हैं। झारखंड प्रदेश राजद अध्यक्ष का चुनाव 23 सितंबर को होगा। इससे पहले सभी जिलों में जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस प्रक्रम में सोमवार को पलामू जिला राजद के अध्यक्ष चुनाव हुआ। मोहन विश्वकर्मा 19 मतों से विजय घोषित किए गए हैं। दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया से नाराज छतरपुर के पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने राजद की क्रियाशील सदस्यता से इस्तीफा। बहुत बड़ी दर्दनाक घटना उभर कर आ रही है। उग्रवादियों ने मुंशी व मजदूरों को जमकर पीटा। गढ़वा के चेटे गांव में पुल निर्माण ठप। झारखंड के गढ़वा जिले रमकंडा थाना क्षेत्र के चेटे गांव में उग्रवादियों ने पुल निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों व मुंशी की पिटाई कर दी है। इतना ही नहीं, पुल निर्माण कार्य भी पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। उग्रवादी संगठन JJMP ने गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के चेटे गांव के हाठू नदी पर पुल निर्माण ठप करा दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करीब 5 करोड़ की लागत से इन पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण स्थल पर शनिवार की देर रात उग्रवादियों ने पहुंचकर मुंशी व मजदूरों की पिटाई कर दी है। उग्रवादियों ने उनका मोबाइल छीन लिया। निर्माण कार्य में लगी JCB मशीन और ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज बिहार में भाजपा महागठबंधन के बीच जुबान के बाद अब मैदान में होगा मुकाबला। सीमांचल पर फोकस के क्या है मायने। बिहार में जदयू भाजपा की राहें अलग होने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह सीमांचल के पूर्णिमा में रैली करेंगे। अब महागठबंधन ने भी ऐलान कर दिया है कि किशनगंज, कटिहार और अररिया में जुटान कर अपनी ताकत दिखाएंगे। भाजपा और महागठबंधन के बीच की जुबानी लड़ाई अब मैदान में पहुंच गई है। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिमा में भाजपा की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। उधर महागठबंधन जवाबी रैली करने जा रहा है। यानी बिहार की सतह पर कब्जे की लड़ाई सीमांचल से शुरू हो चुकी है। इस इलाके में विधानसभा की 24 और लोकसभा की 4 सीटें 2019 में 4 में से सिर्फ अररिया में भाजपा को सफलता मिली थी। 2 सीटें कटिहार और पूर्णिया जदयू के खाते में गई थी। किशनगंज पर कांग्रेस का कब्जा बना है। बिहार में रजिस्ट्री कराना हुआ अब आसान। सरकार ने मधुबनी छोड़ सभी जिलों में शुरू की नई सेवा। बिहार में जमीन और फ्लैक्स की रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सरकार की तरफ से बड़ी सुविधा दी जा रही है। घर से जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय तक सरकार के द्वारा निःशुल्क वाहन की सुविधा की शुरुआत मधुबनी छोड़ हर जिले में कर दी गई है। राज्य भर के निबंधन कार्यकालों में सोमवार की रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा में शुरू हो जाने से दस्तावेजों का निबंधन कराने वाले को राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। यानी निबंधन कराने वाले पक्षकार अब रजिस्ट्री कार्यालय तक बस से मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इससे रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। शाहरुख ने कबला गुनाह, बोला भागलपुर के अफजल को मैंने मारा, जो करना है कर लो। सिल्क कारोबारी हत्याकांड भागलपुर अफजल की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इस घटना के आरोपी शार्प शूटर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही अफजल को मारा है। सिल्क कारोबारी हत्याकांड भागलपुर थाना नगर के KB लाल रोड में 14 सितंबर की रात हुई हत्या का पुलिस
टीम ने खुलासा कर दिया है। घटनास्थल के समीप लगे सीसी कैमरे में मिली तस्वीर में कुख्यात अपराधी शाहरुख का चेहरा कैद मिला था। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर गठित सिटी एसएसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने 14 सितंबर की देर रात को शाहरुख की तलाश कर रही थी। शाहरुख कभी जवारंचक, कभी कबीरपुर, कभी हबीबपुर में छिप रहा था। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी को लगातार दबिश दे रही थी। अब शाहरुख की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसने बताया कि हाँ, उसी ने अफजल को मौत के घाट उतारा है। पुलिस को उसके पास से पिस्टल भी मिली है। इस मर्डर के लिए उसे प्लाइटर इरशाद से 5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी।